नमस्कार एंड वेलकम टू माय अनदर एपिसोड। और आज हम बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज द मेमोरी पावर। ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथों में सनातन एक व्यापक धर्म है जहाँ पे सारी पवित्र और श्रेष्ठतम चीज आती है। वो केवल सनातन धर्म में ही आती है। और उन्हीं अलग अलग रत्नों में मंत्र के महासमुद्र में से आज मैं लेके आया हूँ साबर मंत्र में उसी श्रेणी में एक अद्वितीय मंत्र स्मरण शक्ति के लिए। ये विशेष रूप से उन स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए जो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो स्कूल या कॉलेज में हो या विद्यार्थी जीवन किसी भी अवस्था में हो, या कोई छात्र ना भी हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, और अगर वो अध्ययन करना चाहते हैं, ज्योतिषी है, वो पीएचडी कर रहा है या अपने नॉर्मल रूटीन में, तब भी ये साबर मंत्र की साधना का जो विधान है वो उसके लिए फलप्रद रहेगा। और उन्हीं साबर मंत्रों के महासमुद्र में से आज मैं लेके आया हूँ स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला जो साबर मंत्र है, वो आज मेरे हाथ लगा है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उस महासमुद्र में से एक और जेम स्टोन में आपको दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे हम साबर मंत्र की साधना से हमारी स्मरण शक्ति को विकसित कर सकते हैं। तो आज पेश करते हैं गोरखनाथ संप्रदाय, क्योंकि साबर मंत्र है भगवान श्री गोरखनाथ के द्वारा ही आविर्भूत हुआ है, जो स्वयं साक्षात महादेव शंकर के अवतार रहे। और उन्हीं अद्वितीय देवता भगवान शिव का जो स्वरूप है, भगवान गोरखनाथ, उन्हें उन्होंने ही साबर मंत्र की रचना की। और उन्हीं रत्नों में से उन्होंने जो दी है वो है स्मरण शक्ति के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले जो मैं हमेशा बताता हूँ साधना के नियम, चाहे साबर मंत्र की साधना हो, चाहे अरबी मंत्र की साधना हो, चाहे वो ईसाई धर्म की साधना हो, चाहे वो सिख धर्म की साधना हो, या किसी भी धर्म ग्रंथ की साधना हो, या सनातन धर्म के अंतर्गत भी किसी भी संप्रदाय की साधना हो, ये नियम सबके लिए सर्वमान्य है। पहला आता है ब्रह्मचर्य पालन करना, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, शुद्ध सात्विक खाना, जब तक ये साधना चल रही हो तब तक आपका खाना और आपका जीवन चर्चा बिल्कुल ही शुद्ध सात्विक हो। किसी की भी निंदा या स्तुति से बचे। चौथा, साधना के प्रति पूर्ण आस्थावान हो और विश्वास हो साधना पर, मंत्र पे, देवता पे और अपने गुरु पे। अगर इन चारों चारों चीजों में से कोई भी एक स्तंभ आपका हिल गया तो आपको साधना में सफलता नहीं मिल सकती। पांचवा नियम, अपनी साधना को और अपने मंत्र को गोपनीयता बनाए रखें, किसी को बताए नहीं। अपने पति पत्नी या बच्चे को, पिता को, पुत्र को, माँ को, किसी को ना बताए जो भी आप साधना कर रहे हो, जब तक वो साधना पूर्ण ना हो जाए। चौथा महत्वपूर्ण, एक आसन, एक स्थान और एक समय हो, यानी एक ही आसन पर बैठकर आपको जप करना है। यहाँ आसन से मेरा तात्पर्य है, अगर आप सुखासन में बैठे हो पहले दिन तो रोज सुखासन में ही बैठे, अगर आप पद्मासन में बैठे हो तो पद्मासन में ही बैठे। और दूसरा अभिप्राय है आसन का, कि अगर आपने जो उन्हीं कंबल का आसन लिया हो, जो भी आसन लिया हो, उसी आसन पे आप, साधना का आसन पे आप ही बैठोगे और कोई नहीं बैठेगा। और एक स्थान हो, अर्थात कि आपको एक ही स्थान का चयन करना है। अगर आपके जी आपका अपने घर में उत्तर दिशा की तरफ यदि आपका पूजा स्थान हो, जहां पर भी हो, जहां आपने आप बैठे हो, उसी स्थान पर बैठकर आपको नियमित साधना करनी है। ऐसा नहीं कि आप कभी घर के उत्तर कोण में बैठ गए, कभी दक्षिण कोण में बैठ गए, कभी छत पर बैठ गए। एक फिक्स स्थान हो और एक समय हो। अगर आपने रात को 9 बजे साधना शुरू की है तो आने वाले जितने दिन के साधना है आपको 9 बजे ही शुरू करनी है। 19 20 या अगर 9 बजे की, 9 बजकर 1 मिनट, 9 बजकर 2 मिनट हो सकता है, वो चलता है 19 20। लेकिन ऐसा ना हो कि 9 बजे की हो और दूसरे दिन आपने 11 बजे साधना की हो या सुबह 6 बजे कर दियो। एक फिक्स समय होनी चाहिए साधना का। तो ये बात रही साधना के नियमों का। अब मैं मूल साधना पर आता हूँ। साधना विधि, ये जो मंत्र साधना है साबर मंत्र की, ये 30 दिन की साधना है, जो किसी भी महीने से शुरुआत की जा सकती है, पर शर्त है कि रोहिणी नक्षत्र से शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि 30 दिन के हैं। तो रोहिणी नक्षत्र जब शुरुआत होती है वो महीने में एक बार आता है, ठीक है। क्योंकि और वापस वापस वो आता है, क्योंकि चंद्रमा 2.5 नक्षत्र का एक चरण पूरा करता है। 2.5 दिन में वो एक पूरा नक्षत्र कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो आप ये पंचांग से देख ले कि रोहिणी नक्षत्र कब आ रहा है इस महीने में, जब भी आप साधना करो।
और अगले महीने में रोहिणी नक्षत्र वापस कब आ रहा है। ठीक है, तो वो आपको पूरा देखना है, रोहिणी से रोहिणी शुरुआत से लेकर अंत तक। ठीक है, ये आपको देखना है। दूसरा है, इसमें शुद्ध वस्त्र धारण करने, हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करें। ये साधना के लिए अपने आसन पर बैठकर माँ सरस्वती का ध्यान करें, भगवान श्री गोरखनाथ जी का ध्यान करें, या गोरखनाथ भगवान को ही गुरु रूप में मान लें तो और भी श्रेष्ठ है, या अगर आपके कुल गुरु हो तो और भी श्रेष्ठ है। उसको ध्यान करके गणपति और गुरु का एक एक माला मंत्र जाप करें। उसके बाद आपको चाहिए कि 14 पत्ते तुलसी के तोड़ के तैयार रखें। ठीक है, और एक जब गुरु स्मरण और गुरु मंत्र की एक माला हो जाए, गणेश मंत्र की एक माला हो जाए, उसके बाद आपको चाहिए कि एक तुलसी का पत्ता ले, 14 में से एक तुलसी का पत्ता ले, और फिर जो मूल मंत्र है साधना की उसकी एक माला करे। और उस पत्ते के ऊपर देखते हुए दाहिने हाथ में एक पत्ता रखे तुलसी का, उसको एक माला करे, यानी 108 बार जप करे। उसके बाद उसको साइड में रख दे। उसके बाद दूसरा पत्ता लें, उसको अभिमंत्रित करें उस माला मंत्र जप से, अर्थात साधना की माला से, मंत्र से 108 बार उसका जप करना है। इसी तरह 14 पत्ते लेने हैं, और हर बार पत्ते खाने के पत्ते पर अभिमंत्रित करने के बाद उस पत्ते को आपको खा जाना है। ऐसे आपको पूरा रोहिणी नक्षत्र जब से शुरुआत होती है अगले रोहिणी नक्षत्र तक आपको ये साधना करनी है। ठीक है, तो बड़ा ही सरल विधान है। साधना सिद्धि के लिए रोहिणी नक्षत्र में 14 पत्ते लेकर, यानी हर रोज आपको करना है 108 बार हर एक पत्ते पर मंत्र जाप करना है, और मंत्र जाप करते करते एक एक पत्ता खा लेना है। यानी एक पत्ता लिया, उसका 108 बार मंत्र जाप कर लिया, अभिमंत्रित कर लिया, वो पत्ता खा लिया। फिर दूसरा पत्ता लिया, इस तरह से, यानी मूल रूप से कहूँ तो 14 माला आपको जप करनी है, और हर पत्ते पर आपको एक माला करने के बाद उस पत्ते को खा लेना है। ठीक है, ये प्रारंभ इसकी अगर मैं मूल रूप से कहूँ तो शुक्ल पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में, जब शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र आए, ये मैं पिछली स्लाइड में डालना भूल गया। आपको चाहिए कि रोहिणी नक्षत्र में प्रारंभ करे शुक्ल पक्ष की, और अगले रोहिणी नक्षत्र जब तक आता है तब तक ये साधना जारी रहे। और जब आपकी ये साधना समाप्त हो जाए रोहिणी नक्षत्र से रोहिणी नक्षत्र तक, उसके बाद आपको साधना खत्म नहीं करनी है, ये नियमित चलती रहेगी। करना क्या है, डेली 7 पत्ती तुलसी के आपको लेने हैं, और हर एक पर आपको एक एक बार, केवल मात्र एक बार इस मंत्र का जाप करना है। उस बार 108 बार नहीं करना, केवल एक बार मंत्र जाप किया। ठीक है, 7 पत्तों पर एक एक बार मंत्र जाप किया और खाते रहे। यानी पहला 7 पत्तों में से पहली पत्ती ली, जब साधना सिद्ध हो जाए उसके बाद की बात कर रहा हूँ, उस पर आपने मंत्र जाप कर लिया, वो खा लिया, फिर दूसरा पत्ता लिया, ऐसे 7 मंत्र जाप आपको करने हैं, और 7 पत्तों आपको खा जाने हैं। ऐसे करने से नित्य प्रति नियम में आपको डाल देना है, तो उससे आपकी तीव्र स्मरण शक्ति होने लगेगी। बड़ा ही सरल विधान है। ठीक है, अब मैं मूल साधना जो मंत्र है उस पर आता हूँ। ठीक है, जो सावन मंत्र है जिस पर मैं अभी बात कर रहा था, वो मंत्र है, ओम नमो देवी, ओम नमो देवी कामाक्षा त्रिशूल त्रिशूल खड्गहस्त पाता पाती गरुड़ सर्वलक्षी तु प्रीतये समागम्य तत्वचिंतामणि नरसिंह चल चल श्रीनकोटि कात्यायनी तालव प्रसाद के ओम रीम रीम ओम त्रिभुवन चालिया चालिया स्वाहा। मैं एक और बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साबर मंत्र जिस तरह से लिखे गए उसको उसी प्रकार में आपको जाप करना है। ठीक है, साबर मंत्र की खासियत है कि वो थोड़ी अटपटी सी भाषा रहती है, सामान्य वेद मंत्रों की तरह नहीं रहती है एकदम कंप्लीट संस्कृत में। इसमें आप देखोगे सब कुछ मिक्स है, पर आपको उसी लय के साथ साबर मंत्र जप करना है। आपको अपने हिसाब से नहीं जोड़ना है कि मुझे लगता है तत्व नहीं होना चाहिए, तत्व ही होना चाहिए। आपको वैसा ही बोलना है जैसे साबर मंत्र की भाषा है। वापस में रिपीट कर देता हूँ, शक्तिवर्धक साबर मंत्र का स्मरण कैसे करना है। ओम नमो देवी कामाक्षा त्रिशूल खड्ग हस्त पाता पाती पाधा पाती गरुड़ सर्वलक्षी तू प्रीतये समागम तत्व चिंतामणि नरसिंह चल चल क्षीणकोटि कात्यानि तालव प्रसाद के ओम रीम रीम हूम त्रिभुवन चालिया चालिया स्वाहा। तो इस प्रकार से इसका ये उच्चारण होता है। आप धीमे धीमे से होठ हिलाते हुए भी कर सकोगे, या अगर मन ही मन करना है वो तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मानसिक जब, जिस प्रकार से भी आपको ठीक लगे। और हो सके तो आपको हल्के से होठ हिलाकर और आपको ही सुनाई दे
इस प्रकार से मंत्र जप करते हुए आपको एक माला पूरी करके एक एक तुलसी के पत्ते खा लेने हैं, जो इस प्रकार से 14 माला हो जाएगी। और इस प्रकार से जब हो जाए मंत्र सिद्धि, उसके बाद आपको मैंने बताया है कि एक एक पत्ते लेने हैं और 7 पत्ते लेने हैं, और डेली सातों पत्ते पर एक बार अभिमंत्रित करके सातों पत्तों का आपको खा लेना है। तो इसे आपकी स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाएगी। उसके बाद आप जब भी चाहे कोई पुस्तक पढ़ो, कब जब भी धर्म ग्रंथ पढ़ो या कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ो, तो आपकी तीव्र गति से स्मरण शक्ति बढ़ने के कारण सारी चीजें आपको मानस पटल पर अंकित हो जाएगी। और सरल विधि है, कोई बहुत लंबा चौड़ा विधान नहीं है। और अगर यदि आप मंत्र सिद्धि हो जाती है और डेली जब आप ये क्रिया करते हो, उसमें आपको याद रखते हैं कि तुरंत 7 पति पर स्मरण करने से पहले गणपति गुरु का एक एक बार मंत्र जप कर ले। ठीक है, या गणेश और गुरु को आग बंद करके उनको स्मरण करने के बाद 7 बार इस मंत्र का जप करें। और यदि मैंने बता दिया आपके गुरु ना हो, भगवान शिव को या भगवान गोरखनाथ जी को गुरु मानकर भी मंत्र जाप की जा सकती है, विशेष रूप से साबर साधना। तो ये बात रही साबर साधना की। आशा रखता हूँ कि आज के इस एपिसोड में आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। और मेरा प्रयास रहेगा कि सनातन धर्म की एक एक पवित्र श्रेष्ठतम वस्तुओं को आपको मैं सामने पेश करूं, चाहे मंत्र हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे वो ज्योतिष विद्या हो। जो भी मुझसे प्रयास होता है मैं करता हूँ आपके लिए। कमेंट में बताइए आपके, आप अगर ये मंत्र जब करोगे तो अवश्य कीजिए। और जब 1 महीने बाद सिद्धि के बारे में आपको स्मरण शक्ति तीव्र हो जाए, यानी तकरीबन 45 दिन बाद, तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा आपके अपने अनुभव मंत्र को लेकर, ये मंत्र साधना करने के पश्चात। ऐसे मत कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है नीरव को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको शायद फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे को हौसला मिलता है आपके सब्सक्रिप्शन से। तो यही मैं आपसे एक दक्षिणा के रूप में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें। और मंत्र सिद्धि के बाद अगर अच्छा रिजल्ट मिले तो अवश्य ही कमेंट कीजिएगा। तो ये आज का एपिसोड यही मैं समाप्त करता हूँ। यहाँ आने के लिए, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।